नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीटी पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत दिनों से हमने आईसीटी को नहीं पढ़ा है, इसीलिए आज हम आईसीटी को पढ़ेंगे और कल को हम रिसर्च को पढ़ेंगे। ओके, तो एक दिन आपका आईसीटी चलेगा और एक दिन आपका रिसर्च चलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आईसीटी में आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, और उसमें भी आज हम बात करेंगे ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, जो बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो बच्चे ढेर सारे थम्स अप दे दे। चलिए, ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। पेपर 1 यूजीसी नेट और जी सेट की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे मतलब साइकोलॉजी से हैं, जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, और जो बच्चे यूजीसी नेट जी सेट और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हमारी नई चैनल है, उसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और अब चलते हैं हमारे मतलब के स्लोगन की ओर। अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए हमारी ओर से एक नई लाइन क्या है भाई? अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और मेरी ओर से नई लाइन है आप लोगों के लिए, आप लोगों को डेली बोलती हूँ। कौन सी लाइन है? दम लगा के ऐसा। चलिए समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने देख लिया अभी तक इनपुट किसको कहते हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया हुआ था। ओके, जो डाटा को क्या करता है, अंदर भेजने का काम करती है ना। आउटपुट के बारे में हमने बताया था, डाटा को बाहर लाना, जिसका मतलब होता है आउटपुट करना। ओके, जो ऐसी डिवाइसेस होती है जो क्या करती है, डाटा को बाहर लाती है। ओके, तो वैसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जिसको हम छू नहीं पाते हैं। ओके, यहाँ पर सिंपल सी वे में समझ रहे हो ओके कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू नहीं पाते हैं उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर का मतलब हमने आपको बताया हुआ था, जिसको हम छू पाते हैं। ओके, उसी को बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने हार्डवेयर में बताया था, मॉनिटर हो गया आपका, ओके, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, है ना। ये सारे हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स है। ओके, उसके बाद हमने आपको बताया कि मेमोरी, मेमोरी का काम क्या होता है? स्टोरेज करना होता है, मतलब कि डाटा को स्टोर करके रखती है। ओके, और फिर आता है आपका सीपीयू, जिसको फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या काम करता है? कंप्यूटर के लिए ब्रेन का काम करता है। ओके, कंप्यूटर का ब्रेन है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से हमने इनपुट आउटपुट हार्डवेयर तक सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब आपके सॉफ्टवेयर तक आ रहे। ओके, सॉफ्टवेयर के बाद सॉफ्टवेयर की मतलब कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर की जितनी भी मतलब टॉपिक्स के हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम मेमोरी की ओर और सीपीयू की ओर चलेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, और उनमें भी अभी दो सॉफ्टवेयर के बारे में ही बात करने वाले, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओके, जबकि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो हम कल की वीडियो में बात करें, कल नहीं परसों की वीडियो में। ओके, बिकॉज एक दिन मतलब एक दिन की गैप रख के हम इसको पढ़ाएंगे। चलिए, तो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे। हमने आपको बेसिक मीनिंग समझा दिया कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं पाते हैं। तो हमने आपको जब भी इनपुट आउटपुट समझाया था, हार्डवेयर के बारे में भी समझाया था, उसी टाइम बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के बिना काम नहीं करता है, और हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करता है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी कि हार्डवेयर के बिना ओके, यहाँ पर लिखती हूँ, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं। ओके, मतलब कि यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हार्डवेयर जो है वो हमारी क्या है? बॉडी है, शरीर है हमारा। ओके, जो कि जिसको हम छू सकते हैं, है ना।
जबकि सॉफ्टवेयर है वो हमारी क्या है, आत्मा है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, है ना। तो जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, आत्मा को, लेकिन यहाँ पर क्या है, आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं रहता और शरीर के बिना आत्मा भी किसी भी काम की नहीं रहती, है ना, इसीलिए आत्माएं भटकती रहती है। ओके, तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ओके, आत्मा की नहीं, आत्मा से, सॉफ्टवेयर से सूल, है ना, आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सूल से सॉफ्टवेयर याद रख लो। ओके, जिनको मतलब बहुत समझने में दिक्कतें आती है उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर समझिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो एक प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम का समूह होता है। ओके, अब ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमने क्या बताया था कि हम डाटा को अंदर इनपुट करते हैं। इनपुट किसको करते हैं, हमने बार बार बताया है कि डाटा को इनपुट करते हैं, है ना। तो जो डाटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। अगर मैं बोल दूं मुझे 4+4 करने हैं इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। ओके, 4+4 करना है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि भाई मुझे 4+4 करना है और उसका आंसर चाहिए। ओके, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो, पहले मैंने 4 लिखा, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर प्लस किया, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पर तीसरा इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठा होते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है। ओके, समझ आ रहा है ना, सारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं। ओके, और बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो इकट्ठा होकर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल देखें, तो अगर आप अपने मोबाइल के अंदर देखो, तो अपने मोबाइल के अंदर जो होता है ना, तो आप वहाँ पर एडिट कर पाते हो, डिलीट कर पाते हो, कॉपी कर पाते हैं, है ना, फिर वीडियो बना पाते हो, कैमरे में मतलब कि इमेजेस खींच पाते हो। तो ये सारे क्या है, अलग अलग प्रोग्राम है। ओके, डिलीट करना एक प्रोग्राम हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे कि किस तरीके से डिलीट करना है ना। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बना। और देखो यहाँ पर समझो, इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके ये समूह बना उसका इंस्ट्रक्शन का, वो कहलाया आपका प्रोग्राम। क्या कहलाया, प्रोग्राम कहलाया। और ये प्रोग्राम जो है ना, उसका एक समूह बना और वो समूह कहलाया आपका सॉफ्टवेयर। समझ आ रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर कहलाया। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत सारे प्रोग्राम से बने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोग्राम होता है। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं MS ऑफिस, किसने नाम सुना है MS ऑफिस का। अगर मान लो MS ऑफिस के अंदर भी कितने सारे प्रोग्राम होते हैं, MS वर्ड आ गया, MS पावर पॉइंट आ गया, है ना, MS एक्सेल आ गया, तो अलग अलग आपके वहाँ पर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर MS ऑफिस है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। ये हमारा क्या है भाई, सॉफ्टवेयर है। ओके, MS ऑफिस हमारा सॉफ्टवेयर है। अब ये MS ऑफिस में से मैं मान लूँ MS वर्ड की बात कर रही। ओके, अब देखो ये MS वर्ड है, उसमें भी बहुत सारे मतलब कि प्रोग्राम्स होंगे। जैसे कि फाइल आता है आपका, है ना, फाइल आएगा, फिर एडिट करना आता है, फिर उसके अंदर मान लो कि डिलीट करना आता है ना, डिलीट करना आता है, फॉन्ट चेंज करना आता है, फॉन्ट को चेंज करना आता है ना। और फिर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे मिलकर वो सारे प्रोग्राम हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। ओके, एक ही प्रोग्राम नहीं होते, वो सारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो वो सारे इकट्ठा होकर क्या बनाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है। समझ आ रहा है ना, इंस्ट्रक्शनों का समूह जो है वो क्या है, प्रोग्राम है, और प्रोग्राम का समूह जो है वो आपका सॉफ्टवेयर। ओके, और सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को दिशा निर्देश करता है, कंप्यूटर को समझाता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे कि कंपाइलर की बात करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है भाई, जो भी हमारी जो लैंग्वेज होती है, ओके, उसको क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। असेंबलर है, तो असेंबलर क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है कि भाई ये जो मतलब कि बाहर से जो डाटा आए हैं, इनपुट हुआ है जो डाटा, वो ये कहना चाह रहे हैं, उनको ये चीज़ें चाहिए, या फिर इनको यहाँ पर किसी को मतलब किसी डाटा को सेव करना, ये सारी चीज़ें वो समझाता
समझाता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो मतलब कि पूरे कंप्यूटर को समझाता है कि उसको क्या करना है। समझ आई ना चीज। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बेसिक सा जो था मैंने आपको समझा दिया, जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, चलिए कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देशों और आदेशों की आवश्यकता होती है। मैंने क्या बताया, कंप्यूटर जो होता है उनको अगर उनके जो हार्डवेयर होते हैं, ओके, मतलब कि मान लो मॉनिटर हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, ओके, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जो भी है, ओके, जो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर के, ओके, मान लो कि मदरबोर्ड हो गया, ओके, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उन सबको मतलब कि हर एक हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देशों की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन या फिर आप बोल दो कमांड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, यह काम सॉफ्टवेयर द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि आत्मा के द्वारा हमारी बॉडी को मतलब कि जिंदा रखा जाता है। ओके, आप समझ पाते हो कि आत्मा का काम क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का काम भी यही है। ओके, अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ओके, सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, हार्डवेयर को बताता है कि भाई आपको क्या काम करना है। ओके, क्या मतलब कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, सलाहकार के रूप में काम करता है। ओके, ये समझ लो। चले, सॉफ्टवेयर निर्देशों, प्रक्रियाओं, प्रलेखन का एक संग्रह है जो कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न कार्य करता है। देखो सॉफ्टवेयर क्या है भाई, इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसीजर है, ओके, डॉक्यूमेंटेशन है, ओके, उनका क्या है, उनका एक कलेक्शन है, उनका एक संग्रह, मतलब कि उनका एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम पर क्या करते हैं, विभिन्न कार्य करते, अलग अलग डिफरेंट टास्क मतलब कि कार्य करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसर पर निष्पादित एक प्रोग्रामिंग कोड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, और आपको मतलब कि उसके रिलेटेड 4-5 सेंटेंस मतलब दिए होंगे और उनमें से आपको चूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसर पर निष्पादित एक प्रोग्रामिंग कोड है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग कोड होता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, उसके बाद देखो कोड मशीन स्तरीय कोड या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया कोड हो सकता है। अब देखो मशीनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, 0 1 कब कहाँ कैसे यूज करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन कौन करे देगा, सॉफ्टवेयर देगा। ओके, हार्डवेयर को ये सारे मतलब कंप्यूटर को ये सारे इंस्ट्रक्शन कौन देगा, सॉफ्टवेयर देगा कि कहाँ पर 1 करना है, कहाँ पर 0 करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर देगा। ओके, आगे देखो निर्देशों का समूह, मैंने अभी आपको बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, इज इक्वल टू प्रोग्राम। ओके, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर के उदाहरण अगर हम देखें तो MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ओके, गूगल क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, MySQL हो गया। ओके, ये सारे के सारे क्या है, आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस अगर पता चलेगा तो सॉफ्टवेयर ढूंढने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ओनली सॉफ्टवेयर को ढूंढना है तो आप इजीली उसको ढूंढ पाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में आएगी तब आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर निर्देश का एक सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। ओके, जो कि हमने बताया आपको। ओके, अब देखो कंप्यूटर को बताता है कि वास्तव में क्या करना है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि वास्तव में उसको क्या करना है। देखो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके, तो इंस्ट्रक्शंस का सेट जो है वो कहलाता है प्रोग्राम, आपको याद रखना है। ओके, प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्राम के जो सेट होते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, ये याद रखना है। ओके, इसे विकसित और इंजीनियर किया गया है। ओके, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डेवलप किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर को निष्पादित नहीं किया जा सकता है। ओके, मतलब कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। ओके,
उसके बाद देखो हम सॉफ्टवेयर को देख भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं, जैसे कि कोई एप्लीकेशन है तब उसको देख तो सकते हैं, ओके, लेकिन उसको छू नहीं सकते, ओके, लेकिन असल में उन्हें छू नहीं सकते, ओके, यही बात है। यह मुख्य रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभाजित है, ओके। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि हम किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं तो वो सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके, जहाँ पर हम एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को यूज़ करते होते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर इंटरनेट वायरस से प्रभावित होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो किसी जो भी कंप्यूटर वायरस होते हैं उनसे प्रभावित होता है। तो आप लोगों ने जब किसी ने मतलब कि किसी भी बच्चे ने कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज़ किया होगा तो उनको पता होगा कि वायरस आ जाता है, ओके। और कभी कभी इस तरीके से वायरस आता है तो सारे के सारे डाटा को मतलब कि क्या कर देता है, मतलब कि डिलीट कर देता है, ओके। तो वायरस भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर की वजह से आता है, ओके। तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो कंप्यूटर वायरस से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से कभी कभी वो मतलब कि डिलीट भी हो जाते हैं, ओके। लेकिन इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। यदि सॉफ्टवेयर क्षतिग्रस्त है तो इसकी बैकअप प्रति को फिर से स्थापित किया जा सकता है। देखो यदि सॉफ्टवेयर जो है ना वो सिर्फ डैमेज ही हुआ है ना तो उसको बैकअप कॉपी को हम उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। देखो सॉफ्टवेयर में मतलब कि कंप्यूटर वायरस आ जाता है, ओके, वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर को मतलब कि क्या होती है वो या तो डैमेज हो जाता है या तो फिर मतलब कि डिलीट भी हो सकता है, ओके। तो जब वो मान लो कि और सॉफ्टवेयर को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हो कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी आपको याद रखनी है, बिकॉज स्टेटमेंट में कुछ भी दे सकते हो, ओके। इतने एनटीए वाले हैं भाई, ओके। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो डैमेज होता है, अगर मान लो कि सॉफ्टवेयर डैमेज ही हुआ है तो आप बैकअप कॉपी के द्वारा आप क्या कर सकते हो उसको री इंस्टॉल भी कर सकते हो, वापस उसको स्थापित कर सकते हो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते थे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, चलो कोई ना। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ओके, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जिसकी वजह से उसको बनाया हुआ है, ओके, जिस कारण से उसको बनाया गया है उसकी वजह से उसकी बेस पर अगर देखा जाए तो दो तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं ओपन सोर्स और दूसरा होता है क्लोज सोर्स, ओके। तो ओपन सोर्सेज बोलो या फिर क्लोज सोर्सेज, ओके, दो टाइप्स उसके हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है। ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, फ्री में मिलते हैं, ओके, लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये उसके सारे नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ओपन सोर्स बोलो या फिर फ्री सॉफ्टवेयर बोलो या फिर लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर, ये सारे एक ही बात बता रहे हैं, ओके। अब देखो ओपन सोर्स के अंदर क्या होता है कि आपको फ्री में सॉफ्टवेयर दिया जाता है और इस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप मतलब कि कुछ भी एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, उसके अंदर कुछ मतलब जोड़ तोड़ कर सकते हो कि जोड़ तोड़ मतलब किसी को तोड़ना या जोड़ने की बात नहीं, मतलब कि उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ओके। वहां पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके, वो फ्री में दिया होता है आपको, ओके। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं, ओके, वो मतलब कि कैसे होते हैं, वो ओपन सोर्सेज होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, उसके लिए आपको पैसे नहीं मतलब कि देने पड़ते। लेकिन कुछ ओपन सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं कुछ टाइम के लिए आपको फ्री में वो प्रोवाइड कराते हैं, ओके, सॉफ्टवेयर, और कुछ टाइम के बाद उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे भी करना पड़ता है, ओके। तो ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन होते कुछ मतलब कि थोड़ी सी कीमत भी मतलब पे करके आपको उसको खरीदना पड़ता है, ओके। जबकि क्लोज सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओके, मतलब कि लाइसेंस उसके लिए लेना ज़रूरी होता है, ओके। अगर आप बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, ओके, और आप वहाँ पर लाइसेंस लेकर अगर आप सॉफ्टवेयर मतलब ले रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ओके। अगर आप चेंज करते हो तो जिस कंपनी ने मतलब कि बनाया है तो वो कंपनी यहाँ पर मतलब कि एक्शन भी ले सकती है, ओके। तो उसी को यहाँ पर क्लोज सोर्स है उसको लाइसेंस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, कॉपीराइटेड भी बोला जाता है, ओके, और प्रॉपर
शिप भी बोला जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रोपराइटरशिप भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात, यहाँ पर मान लो कि कोई एक कंपनी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लेते, ओके, कोई एक कंपनी, ओके, ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है। अब ये कंपनी जो है ना, इसने कुछ मतलब ये ऐसी चीज बना ली, चलिए हम कोई एग्जाम्पल अच्छा सा ले लेते हैं। ओके, ओके वेट, ओके, कोई ऐसी कंपनी है, चलो मान लो कि उसने बना लिया, आपको टीवी बना लिया। ओके, अब कोई कंपनी है उसने टीवी बना लिया, तो उस तरीके से टीवी बनाया कि अगर आपको इसमें कुछ भी मतलब कि यूज करना है तो उसका लाइसेंस आपको, मतलब कि इसके अंदर टीवी के अंदर जो भी चीजें यूज हुई है, ओके, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी ही जानती है। ओके, उसके अंदर क्या डाटा है, किस तरीके से डाटा डाले हुए, ओके, तो वो सारी चीजें कंपनी को ही पता है, बाकी किसी को भी पता नहीं है। तो जिनको भी मतलब कि जो भी खरीदेगा उसको लाइसेंस दिया जाएगा कि भाई आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसका मतलब कॉपी कर सकते हो। ओके, कॉपीराइट मतलब कि यहाँ पर लग जाता है। ओके, जबकि कंपनी बी ने भी टीवी बनाया मान लो, ओके, लेकिन इसने क्या कर दिया, अपना कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, सबको फ्री में दे दिया कि भाई आप चाहे आपको जो भी यूज़ करना है, मतलब आप उसका यूज़ फ्री में कर सकते हो। ओके, जैसे कि मान लो कि आपका फ्री वाला मैं बताऊँ तो ऐसे ही एग्जाम्पल में, अगर हाँ लाइबर का, यहाँ पर लाइबर ऑफिस है। ओके, जो कि आपका एमएस ऑफिस है उसी की तरह से आता है, लेकिन लाइबर ऑफिस में क्या होता है कि उसके अंदर लाइसेंस नहीं होता है। ओके, तो वो फ्री में आपको प्रोवाइड कराते हैं सारी चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर कंपनी बी ने टीवी जो बनाया उसने कंटेंट भी दे दिया, उसने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी वो भी बता दिया, तो वो जिनको भी उसका यूज़ करना है वो अपनी तरीके से यूज़ कर सकता है फ्री के अंदर, है ना। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आती है, आप लोगों को पता होगा, है ना, कि जो फ्री में मतलब कि आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है ना। और कुछ ऐसे भी मतलब कि एप्लीकेशंस आती है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है ना, तभी जाकर आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फ्री वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स हो जाएगा। तो कंपनी ए ने जो बनाया था वो क्या था भाई, लाइसेंस वाला था, तो वो हो गया आपका क्लोज सोर्स। और कंपनी बी ने जो बनाया वो उसने सबको दे दिया, भाई ले लो भाई, आपको जहां से जैसे आइडिया बना के इसका यूज करके जैसे तैसे जो भी बनाना है बना लो। ओके, फ्री में प्रोवाइड करा दिया, तो वो क्या हो गया, आपका ओपन सोर्स हो गया। वो क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया। क्लियर, आई होप ओपन सोर्स क्लोज सोर्स के बारे में समझ आ गया होगा। चलो अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ओपन सोर्स का देखते हैं, तो लिनक्स है। ओके, लाइनक्स जिसको बोला जाता है। अब देखो लाइनक्स जो है ना, वो भी क्या है आपका, मतलब कि वो भी विंडोज़ की तरह ही है, लेकिन ये क्या है आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, और इसको फ्रीवेयर भी बोला जा सकता है। ओके, फ्री सॉफ्टवेयर ना उसको हम फ्रीवेयर भी बोलते हैं। ओके, फिर एंड्रॉयड हो गया आपका। ओके, एंड्रॉयड भी आपका क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ओके, फिर नेट बीएसडी जो है वो भी आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, लाइबर ऑफिस जो है वो भी आपका क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। वीएलएस मीडिया प्लेयर जो होता है वो भी आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, जिसके लिए आपको पैसे नहीं भरने पड़ते, डायरेक्टली आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, जबकि क्लोज सोर्स के देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस पर आपको पूछा जा सकता है कि लिनक्स है वो कौन सा मतलब कि सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, ये तो अभी हम अभी आपको ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स बता रहे हैं, फिर जाके आपकी इसके भी कैटेगराइज आएगी। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर, ये सारे उसके टाइप्स भी आगे आएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल दिया वो आपके ओपन सोर्स के थे। अब क्लोज सोर्स के मतलब कि यहाँ पर कॉपीराइट लगता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए आपको लाइसेंस खरीदना होता है, लाइसेंस खरीद कर ही आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ओके, प्रोप्राइटरशिप। ओके, हाँ प्रोप्राइटरशिप। ओके, प्रोप्राइटरशिप
शिप, ओके, प्रोपराइटरशिप। तो ये प्रोपराइटरशिप है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपराइटरशिप सॉफ्टवेयर है। तो आपको याद रखना है प्रोपराइटरशिप जो है वो आपके क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है, ओके। मतलब कि वो ही क्लोज सोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, उसी को प्रोपराइटरशिप सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, विंडोज हो गया, आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो विंडोज लिखा हुआ होता है ना, तो विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। और वो भी क्या है, आपका क्लोज सोर्स है, ओके। और ये जो मतलब कि जिस तरीके से, और फिर देखो iOS है, तो iOS जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी ने बनाया हुआ है, ओके। तो वो एप्पल कंपनी के अलावा कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, ओके। वो एप्पल कंपनी ही उसको मतलब अपडेट कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, ओके। तो उसके अलावा कोई भी उसको मतलब कि कुछ भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता। MS ऑफिस हो गया, आप लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, ओके। MS ऑफिस के अंदर भी आपके आ गए MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ओके। MS पेंट भी आता है, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग उसके अंदर भी मतलब कि सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आपकी क्या है, क्लोज सोर्स है, ओके। विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, ओके। गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम वैसे तो है आपका वेब ब्राउजर है ना, तो लेकिन फिर भी ये भी पूछा जा सकता है गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है, ओके। लेकिन ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, ओके। तो गूगल क्रोम भी आपका कैसा है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो भी आपका क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या है कैसे है, ओके। लिनक्स क्या है, एंड्रॉयड क्या है, ओके, वो हम बाद में लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी आपको क्या है, ओवरव्यू आपको देख लेना है, ओके, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, तो देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो स्रोत खुला है, ओपन रहता है, फ्री होता है, जिसका अर्थ है कि आम जनता पहुंच और उपयोग कर सकती है। मतलब कि यहाँ पर जनरल पब्लिक जो होती है ना, वो उसको एक्सेस कर सकती है और उसका यूज कर सकती है, ओके। मतलब कि यहाँ पर फ्री में है ना, इसलिए सारी पब्लिक जो होती है ना, जनरल पब्लिक है, वो सारी की सारी पब्लिक इसका यूज कर सकती है, ओके। इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो OSS के नाम से जाना जाता है, ओके। तो यहाँ पर आपको OSS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो OSS का फुल फॉर्म क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है इसको, ओके, जिसको OSS बोला जाता है, ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पब्लिक होता है, ओके, वो सबके लिए होता है। ये इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कोड का उपयोग करता है, ओके। वो जो मतलब कि फ्रीली अवेलेबल कराता है, ओके। ये आपको क्या कराता है, फ्रीली मतलब कोड यूज करा, मतलब उसने जो भी कोई एक सॉफ्टवेयर मान लो, उन्होंने जो कोड यूज किया है वो कोड सबके पास होगा, मतलब कि सब पब्लिक उस कोड का यूज करके मतलब कि उसको क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि SPSS हो गया ना, SPSS सॉफ्टवेयर है जो आपकी रिसर्च के अंदर यूज होता है डाटा को एनालिसिस करने के लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए, ओके। डाटा एनालिसिस करने के लिए SPSS नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ओके। स्टेटिस्टिकल जो भी मतलब कि आपको एनालिसिस करना होता है उसके लिए आता है। तो SPSS के अंदर दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होता है आपका फ्री में मिलता है आपको, ओके, जहाँ पर वो कोड आता है 1 2 3, उन्होंने कोड दिया हुआ होता है आपको, वहाँ पर जब भी आप वहाँ पर साइट पर वेबसाइट पर जाते हो और फिर जाके वहाँ से इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पर आपको दिया होता है कि भाई इसका पासवर्ड है वो 1 2 3 है, ओके। और उस पासवर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को मतलब कि ओपन कर सकते हो, ओके। इसी तरीके से दूसरा एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही आता है जो कि वो पेड होता है, मतलब कि उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ओके। तो दो तरह के इस तरीके से आते हैं, तो फ्री वाला है वो आपका क्या है, ओपन सोर्सेज है, और पे वाला है वो आपका क्लोज सोर्सेज है, ओके। तो ओपन सोर्सेज होता है ना, उसका कोड जो होता है ना वो पब्लिक होता है, मतलब कि सबके लिए होता है, सब उसका यूज कर सकते हैं, ओके। इस कोड को अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यही बात मैंने अभी बताई, ओके।
और संगठनों का अर्थ है कि स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध होता है। ये जो कोड होता है वो सब लोग उसको देख भी सकते हैं और उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत कम होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसकी जो कीमत होती है ना वो बहुत कम होती है और सॉफ्टवेयर की उपयोगिता और संशोधन के आधार पर उपयोगकर्ताओं पर इतना अधिक प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब कि उसके लिए जो भी यूज़र है उस जो यूज़ कर रहे हैं इन सॉफ्टवेयर का, ओके, उन पर मतलब कि कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन का कोई भी मतलब कि होता नहीं, प्रतिबंध नहीं होता इतना। ओके, जितना क्लोज के अंदर होता है कि कॉपीराइट होगा, ये वो होगा। ओके, ये सारी दिक्कतें यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नहीं होती है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो कि फायरफॉक्स हो गया, ओके, वो भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर ओपन ऑफिस हो गया, GIMP हो गया। देखो ये जो है ना, ये नाम आपको याद रखने या फिर रट लो, कुछ भी कर लो, कि क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में दिए होते हैं कि भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन सॉफ्टवेयर कौन से हैं और क्लोज सॉफ्टवेयर कौन से। ओके, इसके बाद देखो अल्फ्रेस्को हो गया आपका, अल्फ्रेस्को, ओके, एंड्रॉयड हो गया, जिम्ब्रा हो गया, ओके, उसके बाद है थंडरबर्ड हो गया। ये मुझे लगता है किसी क्वेश्चन में मतलब आया हुआ है, पूछा हुआ है, थंडरबर्ड है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो थंडरबर्ड है वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, माई एसक्यूएल हो गया, ओके, ये भी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है और वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, फिर मेलमान हो गया, ये भी मुझे लगता है क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। ओके, मेलमान, थंडरबर्ड, ये सारे मैंने नाम मतलब पढ़े हुए लगते हैं PYQS में। ओके, तो मेलमैन हो गए आपके, फिर हो गया मूडल हो गया, ओके, फिर टैक्स हो गया, सांबा हो गया, फिर पर्ल हो गया, PHP हो गया, KDE हो गया। ओके, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे आपके ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर है। ओके, ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर। ओके, ओके, तो ये याद रखने। ओके, क्लियर। ओपन सोर्सेस में समझ आया ना, जो फ्री में होता है, जिसके लिए लाइसेंस नहीं होता है, सब लोग उसका यूज कर सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अब इसके विपरीत जाएगा। ओके, ओपन के विपरीत है क्लोज। हम बोलते हैं ना ओपन और क्लोज, ये हम विरोधाभासी शब्द में उसका यूज करते हैं ना, तो बस सेम चीज यहाँ पर है। ओके, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। जस्ट वेट। ओके, ओके, वेट। ओके, चार्जिंग लगा लेती हूँ। ओके, चले। चले, तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसका सोर्स कोड क्लोज होता है। ओके, मतलब कि उसका जो भी कोड होता है ना वो मतलब क्लोज होता है, बंद रहता है। ओके, यानी पब्लिक को सोर्स कोड तक पहुंच नहीं दी जाती, उसको पब्लिक को वो कोड नहीं दिया जाता। ओके, जिसको संक्षिप्त में हम क्या बोलते हैं, CSS बोलते हैं। ओके, CSS का मतलब क्या होगा, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, सॉफ्टवेयर, क्लियर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ये उसका CSS का फुल फॉर्म है। ओके, तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड सुरक्षित रहता है, यहाँ पर कोड जो होता है वो सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है। ओके, जबकि अगर हम ओपन की बात करें तो वहां पर ऐसा नहीं था, है ना। एकमात्र व्यक्ति या संगठन जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है केवल वही इसे बदल सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि माइक्रोसॉफ्ट जो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उन्होंने बनाया है MS ऑफिस, है ना। तो MS ऑफिस को अगर उसको अपडेट करना है तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले ही उसको चेंज कर सकते, उसको अपडेट कर सकते। ओके, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, हमारी ओर से हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग ही अपडेट करेंगे। ओके,
क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की कीमत अधिक होती है, ज़्यादा होती है इसकी कीमत, ओके। और उपयोगकर्ताओं के पास सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए वैध और प्रमाणित लाइसेंस होना आवश्यक है, ओके। तो यहाँ पर आपको वैलिड और ऑथेंटिकेट जो भी लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। और अगर मान लो कि आप किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के, हमारे तिवारी जी की तरह जुगाड़ लगा के अगर आप कोई लाइसेंस है उसको यूज़ भी कर लेते हो कि किसी के पास से लेकर या कुछ भी जुगाड़ करके, ओके, तो फिर जब कंपनी को पता चलता है कि आप बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो वो आप पर एक्शन भी ले सकती है, आपको सजा भी कर सकती है, ओके। जैसा कि एक प्रमाणित लाइसेंस जारी करता है, इसलिए ये उपयोगकर्ताओं पर उपयोगिता और सॉफ्टवेयर के संशोधन के आधार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाता है। अब देखो, लाइसेंस देते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं उसके अंदर, ओके, कि आप यहाँ पर इतना ही काम कर सकोगे, आप इसमें इतने ही मतलब कि काम को मतलब कि यहाँ पर इतना ही चेंज कर सकोगे, ज़्यादा चेंज तो वैसे भी नहीं कर सकोगे, वो कंपनी ही अपडेट करेगी, ओके। लेकिन अगर आपको वहाँ पर कोई वर्क करना है तो उसके लिए आपको मतलब वहाँ के नियम होंगे, उस लाइसेंस आपको देंगे तो उसके साथ साथ आपको नियम भी देंगे कि भाई ये नियम जो है, वो रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में है स्काइप है, ओके। तो स्काइप है वो भी आपका क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। गूगल अर्थ हो गया आपका, फिर जावा हो गया, एडोब फ्लैश हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया, ओके, एडोब रीडर हो गया, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, विनरेयर हो गया, ओके, मैक ओएस हो गया, एडोब फ्लैश प्लेयर हो गया। ये सारे के सारे आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओके। मतलब कि यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ओके। बिना लाइसेंस के आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर। चलो अब आते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ओपन और क्लोज के बारे में समझ आ जाए, ओके। अब देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो स्रोत खुला है, जिसका अर्थ है आम जनता पहुंचे और उपयोग कर सकते, मतलब कि यहाँ पर जनरल पब्लिक यूज कर सकती है, ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जनरल पब्लिक यूज कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, उसको यूज कर सकती है। जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको जनरल पब्लिक जो होती है, पब्लिक जो होती है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकती है, ओके। और ना ही उसको मतलब कि यूज तो किया जाता है, लेकिन लाइसेंस के बेस पर आप उसको यूज कर सकते हो, ओके। एक्सेस आप नहीं कर पाते, ओके, उनको कोड नहीं दिया जाता है। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को संक्षिप्त में हम क्या बोलते हैं, ओएसएस बोलते हैं, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको हम सीएसएस बोलते हैं, ओके। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड पब्लिक होता है, ओके, ये पब्लिक कोड होता है, ओके। जबकि यहाँ पर जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में जो सोर्स होता है, वो सोर्स कोड होता है, वो क्या होता है, सुरक्षित होता है, सिक्योर होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ओके। अब देखो, जो भी बच्चे मतलब लाइव में अभी जुड़े हुए हैं ना, या फिर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है, ग्रुप के अंदर आप लोग ना जो भी पढ़ रहे हो ना यहाँ पर वीडियो को देखकर, तो उन्हीं में से क्वेश्चन बनाया करो, ओके, और ग्रुप में क्वेश्चन डाला करो, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और बाकी के बच्चों को भी मतलब कि समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। और कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, तो फिर PYQs आपके लिए अवेलेबल है NTA की साइट पर। मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो कि कहाँ से आपको 2021 के, 2020 के, 2018-19 के, ओके, 18-19 ये सारे पेपर्स कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और आंसर की तो वैसे भी UGC नेट की साइट पर थी, लेकिन अभी हटा दी गई है, ओके, सारी की सारी। तो अब आपको आंसर की मेरे ग्रुप के अंदर से ही मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी, ओके। बाकी लोगों के पास हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे ग्रुप के अंदर अवेलेबल, ओके। तो NTA की साइट पर जाना और वहाँ पर आपको 2021 के पेपर भी मिल जाएंगे। उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करो कि क्या इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वेश्चन आए, उसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके मतलब कि क्वेश्चन के रूप में डाल दो ग्रुप के अंदर, है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी रह जाएगा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं।
बात करते हैं इस कोड को अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ओके, देखो यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, उसका जो भी मतलब कि कोड होता है ना, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, और संगठनों का अर्थ है कि स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, हर कोई उस सोर्स कोड को देख सकता है। ओके, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर एकमात्र व्यक्ति या संगठन जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होता है वो ही उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, बाकी कोई भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, जबकि ओपन सोर्स की बात करते हैं तो कीमत में वो क्या होती है, उसकी कीमत कम होती है, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उनकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, आगे देखते हैं कि इसकी उपयोगिता सॉफ्टवेयर के संशोधन के आधार पर उपयोगकर्ता पर इतना अधिक यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता इतना ज़्यादा। ओके, मतलब कि मच रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ओके, जो रिस्ट्राइक हम बोलते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होते, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आपको। ओके, भले ही आपको लाइसेंस दिया गया लेकिन प्रतिबंध भी साथ में मतलब गिफ्ट में दिया जाता है। ओके, जैसे कि बोलते हैं ना कि बहू के साथ साली भी साथ में आ जाती है ना, वाइफ के साथ साली भी साथ में आ जाती है, तो यहाँ पर भी यही काम है। ओके, कि आपको लाइसेंस के साथ आपको रिस्ट्रिक्शन भी आपको क्या किया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। ओके, मतलब कि लाइसेंस फ्री में नहीं दिया जाता। ओके, उसके लिए कीमत आपको चुकानी पड़ती है। ओके, चलिए। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्रोग्रामर मान्यता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। ओके, अब देखो फ्री में है तो यहाँ पर कंपैरिजन भी होगी भाई, होगी कि नहीं, कंपटीशन भी होगी, है ना, कि भाई इस मान लो कि इसने एक व्यक्ति है, चलो एक कंपनी है, उसने ये सॉफ्टवेयर बनाया। ओके, अब इसके सॉफ्टवेयर को देखकर किसी एक कंपनी ने मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाया तो दूसरी बी कंपनी है वो भी कहेगा इसने बनाया तो उससे बेटर मैं बनाऊंगा इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, है ना। तो इस तरीके से कंपटीशन भी यहाँ पर रहती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। ओके, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करते। ओके, बिकॉज यहाँ पर लाइसेंस देकर आपको पैसे देकर लाइसेंस खरीदा जाता है और आप वहाँ पर कुछ भी चेंज तो कर नहीं पाते। यहाँ पर फ्री में तो आप कुछ भी चेंज कर पाते हैं, इसलिए आप अपनी तरीके से उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अलग से आप कुछ बना सकते हो। ओके, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, जबकि बात करती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तो प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से मान्यता के लिए सुधार प्रदान करते हैं। ओके, यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ओके, यदि उनके सुधार को स्वीकार कर लिया जाए। ओके, अगर हम उसकी इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। लेकिन जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, ओके, तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर हम सुधार के लिए सॉफ्टवेयर फर्म संगठन द्वारा प्रोग्रामर को काम पर रखा जाता है। ओके, यहाँ पर आपको प्रोग्रामर को काम पर रखना पड़ता है। ओके, अगर आपको मतलब इम्प्रूव कुछ करना है तो। ओके, जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो यदि कार्यक्रम लोकप्रिय है तो बहुत बड़ी संख्या में प्रोग्राम परियोजना पर काम कर सकते हो। कि अगर आपका मतलब कि प्रोग्राम जो है वो पॉपुलर है तो आप लार्ज नंबर में प्रोग्रामर परियोजना जो प्रोजेक्ट होता है उस पर भी काम कर सकते हो। जबकि यहाँ पर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होगा, प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोग्रामर्स टीम की संख्या पर एक लिमिट तक आप वहाँ पर काम कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं इट इज परचेज विथ इट्स सोर्स कोड। देखो यहाँ पर सोर्स कोड से खरीदा जाता है। ओके, इसे इसके सोर्स कोड से खरीदा जाता है। अब देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है उसको हम मतलब कि कुछ डे के लिए आपको मतलब कि ऐसे कुछ एप्लीकेशंस आते हैं ना हमारे मोबाइल में भी कि कुछ डेज के लिए आपको मतलब फ्री में दे देते हैं और फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है ना। तो वो भी पेमेंट जो होता है वो मतलब कि बहुत ही कम उसकी प्राइस रहती है। तो ऐसे में आपको अगर सोर्स कोड खरीदना है तो फिर आप वहाँ पर सोर्स कोड को खरीदना भी पड़ता है कभी कभी। ओके, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं लेकिन आधे ओपन होते हैं और आधे क्लोज होते हैं, ये समझ लो। ओके, अब देखो यहाँ पर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसे इसके सोर्स कोड से नहीं खरीदा जाता है। ओके, उसका जो सोर्स कोड है उसको हम मतलब कि नहीं खरीद पाते। ओके, यहाँ पर देखो ओपन सोर्स
ओके, ओपन सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है। अब देखो, ओपन सॉफ्टवेयर जो होगा ना वो आप किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन क्लोज सॉफ्टवेयर जो है ना वो किसी भी कंप्यूटर में स्थापना से पहले एक वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसको डायरेक्टली आप मतलब कि इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और लाइसेंस के साथ ही आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ओपन सोर्स में ऐसा नहीं होता। ओपन सोर्स में आप कभी मतलब कि कोई भी कंप्यूटर है उसके अंदर आप उसको मतलब क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन क्लोज सोर्स में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डायरेक्टली आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फेल फास्ट एंड फिक्स फास्टर होता है। ओके, मतलब कि तेज़ी से मतलब फेल भी हो जाता है और तेज़ी से ठीक भी हो जाता है। ओके, जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें विफलता के बाद कोई जगह ही नहीं रहती। ओके, विफलता के लिए कोई जगह, फेलर की कोई जगह ही नहीं होती है। ओके, आगे देखो, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। ओके, तो देखो उस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ओके, जबकि यहाँ पर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी होने पर विक्रेता जिम्मेदार होता है। जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर ओपन आएगा। ओके, ओपन, ओके, ओपन यहाँ पर लिख लेना। ओपन सोर्स जो होता है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, बिकॉज ये तो जनरल पब्लिक के लिए है ना, तो इसके लिए किसी भी मतलब कि किसी की कोई भी उसके लिए उस सॉफ्टवेयर के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके लिए तो जो भी विक्रेता होंगे, ओके, वो क्या होंगे, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्लियर? चलो, अगर मान लो यहाँ पर एग्जांपल कि कुछ भी होता है, अगर मान लो कि कोई आपने मतलब कोई सॉफ्टवेयर खरीदा हो कि लाइसेंस लेकर मतलब खरीद कर लाइसेंस लिया और फिर आपने कुछ भी किया तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो जाओगे, है ना। या तो फिर मतलब कि जिसने आपको दिया है ओके वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा। मान लो कि सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसके लिए जिम्मेदार होगा जिन्होंने ये मतलब सॉफ्टवेयर बनाया है, वो जिम्मेदार होगा। ओके, लेकिन ओपन सोर्स में तो ऐसा कोई होता नहीं है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। ओके, जो भी होता है वो मतलब कि पब्लिक के लिए, तो उसके लिए कोई मतलब कि रिस्क नहीं लेता है। ओके, चलो एग्जाम्पल के तौर पे फिर से अगेन फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस, GIMP, अल्फ्रेस्को। ओके, फिर है आपका एंड्रॉयड, जिम्ब्रा, थंडरबर्ड, MySQL, मेलमान, ओके, मेलमैन, मूडल, टैक्स, सांबा, पर्ल, PHP, KD, ये सारे रट लेना है। ओके, या तो फिर क्वेश्चन के रूप में भाई जो भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को बना कर मतलब कि ग्रुप के अंदर डाल देना ताकि बच्चों के दिमाग में ये सारे बैठ जाए। ओके, और फिर क्लोज सोर्स की बात करें तो स्काइप हो गया आपका, गूगल अर्थ हो गया, जावा हो गया, अडोब फ्लैश हो गया, ओके, वर्चुअल बॉक्स हो गया, अडोब रीडर हो गया, अडोब रीडर, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, विंडरेयर हो गया, मैक OS हो गया, ओके, अडोब फ्लैश प्लेयर हो गया। ये सारे आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, किस टाइप के होते हैं, सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश की है मैंने। ओके, बहुत सारी मेहनत करके सारे हैं मतलब कि इतना लगता है आपको कि मतलब ये जो मतलब कंटेंट है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन इस कंटेंट को इकट्ठा करने में मुझे बहुत मतलब 2-3 घंटे लग गए। ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। ओके, चले बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।